बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनने वाले चाइनीज़ कबाब। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत हेल्दी है। इसमें हम बहुत सी वेजेस यूज़ करेंगे और हेल्दी तरीके से रेडी करेंगे। बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ बेयर करती है। आप इसको पूरे 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका जायका और कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चे बहुत शौक से ये कबाब खा लेंगे और इस तरह बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने। इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। साथ ही मैंने 2-3 जवे लहसुन के लेके इनको बारीक चॉप कर लिया था, ऐड कर दूंगी। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हमने इनको सोटे कर लेना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना और ना इनका कलर चेंज करना है। साथ ही बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप की हुई। और इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे स्टर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ वेजिस चली जाएंगी। 1 कप गाजर ले लिए बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड कर देंगे 1 कप। वेजिस आपने सारी फ्रेश लेनी है। 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। और साथ इसमें 1 कप मटर चले जाएंगे और ये भी बिल्कुल फ्रेश लेने हैं आपने। वेजिस आपने बारीक काटनी है। इससे बाद में बच्चे भी शौक से खा लेंगे और कबाब की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। और सारी वेजिस आपने एक ही शेप में काटनी है। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने कुक कर लेना है ताकि ये हल्की सी टेंडर हो जाए और इनका क्रंच बाकी रहे। यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप हस्बे जायका ले सकते हैं। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर चला जाएगा इसमें। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूंगी। और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आपने सिरका ऐड कर देना है। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आपने 1 लेमन का जूस ऐड कर देना है। मिक्सिंग करके दोबारा से हमने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। अगर आपके पास मजीद सॉसेज रखे हैं घर में तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बस मजीद हम इनको कुक नहीं करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लेके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और मोटे मोटे चंक्स में काट लिया था। यहाँ पे ग्रेटर लेके इनको मैंने ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ग्रेट करने से इनके ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। आलू यहाँ पे ग्रेट हो चुके हैं। तो साथ ही जो सब्जियां हमने रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस लेके मैंने इसके क्रम्स बना लिए थे, वो ऐड कर देंगे। इससे बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दूंगी और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें चली जाएगी। उसके साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा चले जाएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और साथ ही 1/4 टीस्पून या 1 पिंच के करीब आपने अजवाइन ऐड कर देनी है। मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है आपने। हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ रही है। अगर आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही, इसमें मॉइस्चर है, तो यहाँ पे आप मजीद चावल का आटा या ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। हाथों को ऑयल या पानी की मदद से ग्रीस कर लें आप। और यहाँ पे हमने कबाब को शक्ल दे लेनी है। किसी भी शेप के कबाब आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड कबाब बना रही हूँ। ये देखें यहाँ पे एक कबाब रेडी हो चुका है, तो बाकी के सारे ऐसे ही रेडी कर लूंगी। यहाँ पे कुछ कबाब रेडी कर चुकी हूँ मैं, तो बाकी के सारे ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये कितने कलरफुल और हरे भरे लग रहे हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। यहाँ पे हम एक स्लरी रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा बॉल ले लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैदा चला जाएगा। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे।
और क्वार्टर कप के करीब इसमें पानी ऐड करके यहाँ पे हमने स्लरी रेडी कर लेनी है। स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, इस कंसिस्टेंसी की स्लरी आपने रेडी करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनानी है और ना ही पतली। अगर बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो कबाब की कोटिंग बहुत मोटी आएगी और उनकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और कबाब की कोटिंग कर लेंगे। पहले स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग आपने बहुत अच्छे से ऐड करनी है, इससे कबाब की लुक बहुत अच्छी आएगी। अगर आपकी कोटिंग अच्छी नहीं आ रही तो आप दोबारा से डिप करके आप दोबारा से भी इसको क्रम्स में कोट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे कबाब रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे आप किसी जिप लॉक बैग में डाल के इनको पूरे 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इनको फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जस्ट हमने इनको यहाँ पे कलर दे लेना है गोल्डन टू ब्राउन, क्योंकि ये अंदर से कुक हैं। यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज करके हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट बने हैं, जायके में लाजवाब हैं। आप ये लाजमी ट्राई करें। जो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कबाब बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बने। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अपने मनपसंद सॉस या चटनी के साथ एंजॉय करें। रेसिपी लाजमी ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।